हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वाराणसी डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो बनारसी डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत ये पेपर जेई यानी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि 25% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तभी हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 90 मिनट का समय दिया गया था और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मीन्स उत्पादन और उत्पादकता के बीच कोई अंतर नहीं है। तो यह गलत स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के बीच यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करें दोनों टर्म अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसके अगर बात करें तो यह फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम कोई रॉ मटेरियल का प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट या गुड्स को तैयार करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी होता है हमारा, तो यानी जो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इफ़िशिएंटली, वो हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी कितने बढ़िया तरीके से हम कोई प्रोडक्ट को बनाने की प्रक्रिया जो अपनाते हैं जिससे हमारा कोई इफ़िशिएंटली कोई काम होता है, वो हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जबकि प्रोडक्शन सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके गुड्स या प्रोडक्ट्स वगैरह को तैयार करना हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। तो दोनों के अंतर आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो गलत है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, होस्ट मोटर इज फिटेड इन ट्रावर्सर क्रेन, यानी होस्ट मोटर ट्रावर्सर क्रेन में फिट किए जाते हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि इसमें जब हम कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं क्रेन के अंतर्गत, फिर उसको मूवेबल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छे मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा होस्ट मोटर इसमें काफ़ी हद तक सक्षम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। होस्ट मोटर ट्रांसवर्सर क्रेन में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ओनली प्राइमरी सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड इन फिएट बोगी, फिएट बोगी में केवल प्राइमरी सस्पेंशन का प्रावधान है। तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि फिएट बोगी के अंतर्गत प्रत्येक चक्के के पास हमारा प्राइमरी सस्पेंशन लगे होते हैं, और जो कि प्राइमरी स्प्रिंग और प्राइमरी डैम्पर्स के मदद लिए जाते हैं। सेकेंडरी सस्पेंशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो पुराने मॉडल्स थे वहाँ पर स्प्रिंग का मदद लिए जाते थे, और सेकेंडरी जो वर्टिकल डैम्पर होता है उसका मदद लिया जाता था। लेकिन अभी करेंटली में जो स्प्रिंग की जगह पर हमारा एयर स्प्रिंग का प्रावधान कर दिया गया है, यानी अलग अलग हमारा लैटरल डैम्पर्स, यो डैम्पर शॉक्स को ऑब्जर्व करने के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर केवल प्राइमरी सस्पेंशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि लुब्रिकेशन ऑयल मस्ट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाई विस्कोसिटी, यानी सन्यान तेल में उच्च चिपचिपाहट का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें लुब्रिकेशन ऑयल्स की, तो जब हम इसको कोई मैकेनिकल पार्ट्स यानी मशीन के अंतर्गत जो पार्ट्स लगे होते हैं उसको आसानी से वर्क करने के लिए, इफ़िशिएंटली रूप से काम करने के लिए हम लुब्रिकेशन ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, जिसका काम होता है, जिसके अंतर्गत इसका हाई विस्कोसिटी जो चिपचिपाहट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स पर भी
उसको आसानी से मूवमेंट करने में, पार्ट्स के मूवमेंट करने में सक्षम कराते हैं। तो यहाँ पर इसका गुण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, POH ऑफ LHB कोच इज डन ऑन इंटरवल ऑफ 36 मंथ्स। मिस LHB कोच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 36 माह के अंतराल पर किया जाता है। तो कोचेज का जो LHB कोचेज है उसके जो डिपो शेड्यूल्स होते हैं D1, D2, D3 और वहीं वर्कशॉप लेवल पर अगर बात करें, जो शुरुआती हमारा SS1 होता है, जो उसके बाद SS2 और SS3 करवाए जाते हैं, जिसमें हमारा जो SS1 होता है वो IOH के नाम से जानते हैं, जबकि जो SS1 जो यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 जो जिसे बोलते हैं उसको हम POH1 के नाम से जानते हैं। जिसको अगर बात करें SS2 की तो वह 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर्स के इंटरवल पर जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं, जिसको हम पीरियोडिक ओवरहॉलिंग फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी 36 मंथ पर LHB कोच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो मैनुअल रिलीजिंग शुड बी डन एट द टाइम ऑफ लोकोमोटिव चेंज, यानी इंजन बदलने समय मैनुअल रिलीज की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम इंजन लोकोमोटिव चेंज करते हैं तो जो प्रेशर डिफरेंस हमारा क्रिएट होता है उस दौरान हमारा DB सेंस करता है और ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। जिसके बाद जब हमारा नया इंजन लगता है तो फिर से हमको पूरे गाड़ी को मैनुअल रिलीज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा ट्रू स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ड्रिल मशीन इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, यानी ड्रिल मशीन को ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह गलत है, क्योंकि ड्रिल मशीन जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, टर्निंग इज डन ऑन माइलिंग मशीन। गलत हो जाएगा, क्योंकि टर्निंग जो करवाए जाते हैं मेनली हमारा लेथिंग मशीन्स पर कराए जाते हैं, जिससे हमारा कोई ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल टेपर जिस शेप में हमको तैयार करना हो उस शेप में हम लेथ मशीन्स पर टर्निंग की मदद से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि टर्निंग जो किया जाता है वह लेथ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, रेल स्प्रिंग वर्कशॉप इज एट, मीन्स रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह सितौली ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो काफ़ी बार बार रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि RCF कहाँ स्थित है, यानी रेल कोच फैक्ट्री, वो कपूरथला पंजाब के अंतर्गत स्थित है। MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के अंतर्गत स्थित है। ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत है, जबकि RWP यानी रेल व्हील प्लांट जो है वो बेला के अंतर्गत है, जबकि RWF यानी रेल व्हील फैक्ट्री जो है वह यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत है। तो इस सब पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर, मीन्स जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उस किस प्रकार के आग को बुझाने में सक्षम होते हैं। तो DCP टाइप की अगर बात करें तो वह डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल सारे टाइप्स के आग बुझाने के लिए सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन होगा वह ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड, मीन्स स्टॉक वस्तुओं की खरीद के लिए कौन सी राशि आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पर जो मनी अलॉट किए जाते हैं स्टॉक आइटम्स को परचेज करने के लिए
उसको हम परचेज ग्रांट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परचेज ग्रांट। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर्स आर टर्म्ड एज, मीन्स सभी लाइव खरीद आदेशों के विपरीत आउटस्टैंडिंग मात्रा के रूप को क्या कहा जाता है। तो इसको अगर बात करें यहाँ पर कि जितने भी लाइव परचेज किए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज के अगेंस्ट में, तो उसको हम कवर्ड ड्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर फीवा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका काम होता है कि जो एयर स्प्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं, कहीं लीकेज वगैरह हो तो जो हमारा फीवा का इंडिकेटर लगा होता है वो ग्रीन से रेड हो जाता है, जिसकी मदद से हम लीकेज को पता लगाया जाता है कि कौन सी गाड़ी में हमारा लीकेज एयर स्प्रिंग से हो रहा है। इसके बाद हम उस प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं और आगे के लिए गाड़ी को प्रस्थान करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो एयर लीकेज को इंडिकेट करने के लिए हमारा फीवा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सर्वो मोटर आर यूज्ड इन, मीन्स सर्वो मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसको अगर बात करें तो यह सीएनसी के अंतर्गत किया जाता है, यानी जो हमारा कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है व्हील प्रोफाइलिंग के लिए, वहाँ पर हमारा सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन बाई, मीन्स इलेक्ट्रोड को प्री हीट डैश के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमारा अगर नॉर्मल अवस्था में अगर इलेक्ट्रोड रखा जाए तो वहाँ पर हमारा एयर के कांटेक्ट के बाद उसमें मॉइस्चर्स वगैरह बन जाते हैं, जिसको अगर पहले अगर फ्री हीटिंग नहीं की जाए तो हमारा जो वेल्ड डिफेक्ट जो हमारा होता है बिल्डिंग के दौरान वो काफ़ी सारे डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको ओवरहेड करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए हमारा प्री हीटिंग की जाती है इलेक्ट्रोड को, जो की जाती है ओवन की मदद से, जिसमें हमारा टेम्परेचर काफ़ी हद तक रहता है, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, जो हमारा मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फीड पाइप डाया इन कोच इज डैश mm, मिस फीड पाइप का डाया कोच के अंतर्गत कितना होता है। तो यह 25 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फीड पाइप की अगर बात करें तो फीड पाइप वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है देयर आर डैश नंबर्स ऑफ डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रोवाइडेड इन अ कोच, एक कोच के अंतर्गत कितने डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रदान किए जाते हैं। तो प्रत्येक कोच या वैगन जहाँ भी हो एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मदद से हम गाड़ी में ब्रेकिंग रिलीज वगैरह वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम वैगन्स या कोचेज के हार्ट वगैरह बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार, पेंट्री कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड यहाँ पर पूछा गया है। तो पेंट्री कार की अगर बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किया जाता है वो WCB यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एट व्हाट इंटरवल द IOH एग्जामिनेशन ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज इज डन, किस अंतराल पर ICF ब्रॉड गेज जो कोचेज है उसका IOH परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर IOH का मतलब होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, यानी कोचेज को जो बीच बीच पर जो ओवरहॉलिंग की जाती है इंटरमीडिएट, वो कितने महीने पर की जाती है। तो वह बात करें अगर तो 9 मंथ प्लस 30 डेज के अंतराल पर ICF कोच की IOH किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9th मंथ
प्लस 30 डेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीनिंग ऑफ TQM एंड TQM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ ACWP। ACWP का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, जहाँ पर कोचेज को ऑटोमेटिक रूप से वॉशिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल्स। इस एक्सेल्स के आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए डैश का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो एक्सेल्स को जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत इंटरनल क्रैक्स, उसकी जांच के लिए हम UST का मदद लेते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का मदद लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है QWS का फुल फॉर्म यहाँ पर है क्विक वाटरिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्वरित जल प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है CDTS का यहाँ पर अभिप्राय यानी मीनिंग पूछा गया है। तो अगर बात करें CDTS की तो CDTS का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, यानी जोनल रेलवे में मैकेनिकल विभाग के सर्वोच्च ऑफिसर्स यानी अथॉरिटी हायर अथॉरिटी कौन होते हैं। तो यह अगर बात करें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तो वह PCME होता है, जिसको हम प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के नाम से जानते हैं। यह प्रत्येक जोन के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं टू इशू मेजर पेनाल्टी फॉलोइंग शेड्यूल्स फॉर्म इज यूज्ड, मीन्स बड़ी शास्ति को जारी करने के लिए कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम बात करें तो SF5 का प्रयोग किया जाता है, जो कि मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, यानी बड़ी शास्ति के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा SF1 जो और बात करें तो वह सस्पेंशन के लिए प्रयोग किया जाता है, SF2 डेमोन्स्ट्रेशन, SF3 जो की जाती है वह ग्रांट ऑफ सब्सिक्वेंट अलाउंसेस यानी निर्वाह भत्ता की स्वीकृति, SF4 रिवोकेशंस ऑफ सस्पेंशंस, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF6 जो यूज किए जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने से मनाही के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि अगर बात करें यहाँ पर SF7 की तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, SF8 की अगर बात करें तो इंक्वायरी जो हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 9 को डिलीट कर दिया गया है। जबकि 10 की अगर बात करें तो जो अपॉइंटमेंट इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, और 11 में माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए जो चार्जशीट होते हैं वो इशू किए जाते हैं। तो ये सारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है आपको एक ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मेनी एंगल्स कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन अ व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम, यानी ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत कितने एंगल कॉक लगे होते हैं। तो ट्विन पाइप प्रणाली में एक हमारा फीड पाइप और एक हमारा ब्रेक पाइप लगे होते हैं दोनों एंड पर। दोनों एंड की अगर बात करें तो टोटल हमारा 4 एंगल कॉक हो जाएगा। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कोच हो गए, एक हमारा BP, एक हमारा FP, फिर यहाँ पर FP और एक BP, टोटल इस प्रकार 4 एंगल कॉक का प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस
मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर ब्रेक पावर परसेंटेज वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें शुरुआती स्टेशंस पर मेल हो या एक्सप्रेस, सारे कोचेज के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होते हैं वो 100% होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो इन रूट पर आने पर यह 90% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो डैश टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन मेमू, यानी मेमू से यहाँ पर हो जाता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, जिसके अंतर्गत जो कपलर प्रयोग किए जाते हैं वह सेकू टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो SCTR का जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो वह एयर ब्रेक की टेस्टिंग के लिए किया जाता है, और वह जो किया जाता है वह IOH के दौरान किया जाता है कोचेज की। और अगर बात करें वैगन्स की तो वह ROH के दौरान किया जाता है SWTR का। SCTR का यहाँ मतलब होता है सिंगल कार टेस्ट रिग, जबकि SWTR जो होता है वह सिंगल वैगन टेस्ट रिग जो कि ROH के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस, ABC विश्लेषण डैश के द्वारा किया जाता है। तो ABC की अगर बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल की मदद से किया जाता है, यानी जो कोई वस्तु को हम कितने अच्छे तरीके से खपत यानी यूज कर सके, इसके लिए हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल यानी सूची नियंत्रण जो हमारा है उसकी मदद ली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अलग अलग जो हमारा स्टॉक आइटम्स होते हैं उसको यूज के पर्पस से अलग अलग टर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा ABC यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, VED यानी विटल इसेंशियल डिजराइबल, FSN यानी फास्ट स्लो नॉन मूविंग, इस तरह से ये टर्म्स के प्रयोग करके हम अच्छे से कोई भी ऑब्जेक्ट आइटम्स यानी को सही से खपत कर सके, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमारा ABC एनालिसिस यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मदद लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नाउ अ डेज ऑनलाइन पास इज इशूड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मिस आजकल निम्न प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पास जारी किए जाते हैं। तो ऑनलाइन पास की अगर बात करें तो इसके लिए HRMS का मदद लिया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके मदद से जो कार्य कर रहे वर्तमान कर्मचारी अपने पास PTO जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाय डैश मेथड, मिस ट्रॉली साइड फ्रेम का परीक्षण किसके मदद से किया जाता है, यानी जब क्रैक वगैरह हो तो इसकी जांच DPT की मदद से की जाती है, यानी डाई पेंट्रेशन टेस्ट की मदद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, डैश गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन MIG, यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है जो किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान, तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो MIG वेल्डिंग के दौरान अगर बात करिए तो उसमें आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के तौर पर MIG का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द टारगेट टाइम फॉर ओरिजिनेशन फॉर मेडिकल वान एट नाइट, मिस रात्रि के दौरान मेडिकल वान निकलने का टारगेट टाइम कितना होता है। तो नाइट की अगर बात करें तो जो मेडिकल वान का टारगेट टाइम अगर बात करें ओरिजिनेशंस की तो वह 20 मिनट रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो कंडेम्ड मटेरियल इज सेंड टू स्टोर ऑन, मिस जो खराब सामग्री को स्टोर से भेजा जाता है
तो उस क्या प्रक्रिया कहलाता है यहाँ पर। तब अगर बात करें यहाँ पर जो कंडेम मटेरियल सेंड किए जाते हैं स्टोर्स को, तो वह DS8 नोट पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कंडेम नए मटेरियल अगर मंगाना हो तो नए मटेरियल को मंगाने के लिए स्टोर से हम इशू टिकट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एयर ब्रेक पैसेंजर ट्रेन ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मीन्स एयर ब्रेक सवारी गाड़ी के ब्रेक पावर पर सर्टिफिकेट का मानक फॉर्म कौन सा होता है, तो वह OPRS होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो डैश कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील मीन्स स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए डैश कटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो वह प्लाज्मा आर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ PME पूछा गया है। तो PME की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो खास तौर पर लोको पायलट को करवाए जाते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट्स को करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ अगर चले तो यहाँ पर ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो यहाँ पर आप नॉन ऑफ दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी PME मीन्स पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज SLI यूज्ड इन 140 टन क्रेन। 140 टन क्रेन में SLI का क्या अर्थ होता है, तो वह होता है सेफ लोड इंडिकेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अगर फंक्शंस की अगर बात करें तो ये डिटेक्ट करता है कितने एंगल्स पर ऑब्जेक्ट को उठाया गया है, वेट ऑफ लोड लिफ्टेड के वेट्स को डिटेक्ट करता है, और ग्राउंड रेडियस जो लिफ्टिंग डिवाइस यूज करते हैं उसके ग्राउंड रेडियस को ये आइडेंटिफाई करता है। तो यानी सेफ लोड इंडिकेटर SLI का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PSC आइटम्स परचेज बाई। तो PSC का से यहाँ मतलब अगर बात करें तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है, उस आइटम के लिए जारी किया जाता है PSC जो कोई भी उस आइटम्स को दूसरे कंपनी ना बना रहा हो और सिंगल कंपनी हो, तो उसके लिए इमरजेंसी बेसिस पर या कोई सेफ्टी आइटम्स की रिक्वायरमेंट अचानक पड़ गई हो या विटल साइज आइटम्स वगैरह कैटेगरी में आता हो, तो इसके लिए हम सिंगल टेंडर का मदद लेते हैं, जिसके अंतर्गत वो उस आइटम को खरीदने के लिए हम PSC देते हैं, यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो यहाँ पर बात करें तो PSC आइटम परचेज किए जाते हैं वह सिंगल टेंडर के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और PSC का यहाँ पर मतलब हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीन्स ऑफ WRA। मीन्स WRA का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वाटर राइजिंग apparatus होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चैन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। मीन्स जो अलार्म चैन टेस्टिंग करते हैं कोचेज की, उसमें जो हम वेट का रिक्वायरमेंट होता है उसको पुल करने के लिए, तो वह 10 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। मीन्स जो हैंड ब्रेक प्रयोग करते हैं वैगन के अंतर्गत, उसको हम कब करते हैं जब वैगन यार्ड में खड़ा हो, यानी स्टैंडिंग इन यार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं मशीन इज यूज्ड टू हार्डनेस ऑफ मटेरियल टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल। मीन्स कठोरता का परीक्षण करने के लिए डैश मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो जो हम कठोरता का परीक्षण करते हैं वो हम ब्रिनेल में करते हैं, यानी हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड इन ब्रिनेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है AAC इज फॉर डैश आइटम, मीन्स AAC जो यूज करते हैं वो स्टॉक आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इससे पिछले प्रश्न है ब्रेनल, उसके लिए भी ए उत्तर होगा। यहाँ पर बात करें AAC जो स्टॉक आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है, AAC का फुल फॉर्म होता है एंटिसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। कहीं कहीं पर यहाँ पर एवरेज एनुअल कंजप्शन भी जो कंजप्शन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिए रहते हैं। तो इसको आप याद रखें कि AAC का फुल फॉर्म होता है एंटिसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन या एवरेज एनुअल कंजम्पशन, जो कि स्टॉक आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DB इज ओवरहॉल्ड इन डैश, मीन्स DB को डैश में ओवरहॉल किया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगे होते हैं कोचेज या वैगन के अंतर्गत, उसको जब हम वैगन्स या कोचेज को POH के लिए भेजते हैं यानी पीरियोडिक ओवरहॉल के लिए, तो उस दौरान DB का भी POH कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर RPC फुल नेम ऑफ RPC4। RPC4 का फुल नेम पूछा गया है। तो RPC का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप इज, वर्कशॉप में PCO का मतलब क्या होता है? तो यह होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है EOT क्रेन हैज डैश मोशंस, EOT क्रेन में डैश मोशंस होते हैं। तो EOT के अंतर्गत टोटल 3 मोशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी टाइप्स वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच, LHB कोच में कितने प्रकार के वाटर टैंक लगे होते हैं? तो टोटल 3 टाइप्स के वाटर टैंक्स प्रयोग किए जाते हैं LHB कोच के अंतर्गत। इसमें पहला होता है 685 लीटर्स की यानी 685 लीटर्स की 2 टैंक लगे होते हैं टंकी, और एक होता है 450 लीटर्स की टैंक्स, और जो एक इमरजेंसी टैंक्स का प्रयोग किया जाता है वो 30 लीटर्स के होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 3 टाइप्स के टैंक्स का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंक्स के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट इज ट्रेन कोलिजन्स, ट्रेन कोलिजन किस प्रकार की दुर्घटना के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ट्रेन कोलिजन की अगर बात करें तो वह A1 टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो B1 जो है वो फायर इन ट्रेन कैरिंग पैसेंजर, यानी पैसेंजर कैरिंग करने वाले जो ट्रेन में आग लगते हैं उसको B1 कैटेगरी में रखते हैं। B7 में जब हम रोलिंग स्टॉक्स जब संटिंग कर रहे हो, मार्शलिंग करते हैं हम वैगन्स या कोचेज की, उस दौरान जब रोलिंग स्टॉक्स में इंजन्स में आग लगते हैं उसको हम B7 एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। जबकि D1 जो है हमारा वो D1 के अंतर्गत हम ड्रिलमेंट ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर, यानी पैसेंजर को कैरी करने वाले जो ट्रेन्स में ड्रिलमेंट होते हैं उसको हम D1 टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A1 ट्रेन कोलिजन्स के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है कि टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स और टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्कीडिंग, यानी व्हील को स्कीडिंग होने से बचाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फायर एक्सटिंग्विशर्स इज टेस्टिंग इज डन ऑन, मीन्स अग्निशामक की जांच की जाती है। तो अग्निशामक यंत्र की अगर बात करें तो इसकी जो टेस्टिंग की जाती है वह 3 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं टेस्टिंग। वहीं अगर आपसे पूछा जाए रिफिलिंग तो इसकी रिफिलिंग 1 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं।
टेस्टिंग कराए जाते हैं 3 मंथ्स के अंतराल पर और रिफिलिंग 1 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं RDI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रेल डीजल इंस्टॉलेशंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंस्टॉलेशंस, रेल डीजल इंस्टॉलेशंस RDI का फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका जो हमारा फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम रेल डीजल इंस्टॉलेशन है RDI का मदद ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ODC का फुल फॉर्म है, तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो ODC प्रयोग किए जाते हैं 3 टाइप्स के, A क्लास, B क्लास, C क्लास, अलग अलग मेजरमेंट के अनुसार हम ODC के टाइप्स को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार ही हम उसके मूवमेंट को करवाते हैं। जैसे कि हमारा A क्लास को कभी भी मूवमेंट करा सकते हैं और इसकी जो स्पीड होती है वह सेक्शनल स्पीड करवाए जाते हैं। B की हम मैक्सिमम 20 की स्पीड 40 की स्पीड रखते हैं और दिन के दौरान तो बिना स्कॉटिंग जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रात के दौरान हम इसके अंतर्गत जो B क्लास ODC के अंतर्गत हम स्कॉटिंग स्टाफ को रिक्वायरमेंट होता है। जबकि जो क्लास C टाइप्स के जो हमारा ODC है इसके मूवमेंट केवल और केवल स्कॉटिंग स्टाफ के साथ दिन के उजाले में करवाए जाते हैं और वह 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होती है इसकी स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच के अंतर्गत LHB H टाइप कपलर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें H टाइप CBC कपलर्स की, तो जिसका काम होता है एक दूसरे पर एंटी स्किडिंग जो हमारा डिवाइस होता है एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ या H टाइप कपलर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा फुल फॉर्म HSD। HSD का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डीजल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील्स राइड प्रोटेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए WSP सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्रेशर स्विच, माइक्रो प्रोसेसर्स, फोनिक व्हील्स, स्पीड सेंसर्स, डंप वाल्व जिसे एंटी स्किड वाल्व भी बोलते हैं, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स का मदद लेकर हम व्हील को स्किड होने से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें द फुल फॉर्म ऑफ PEAV, तो PEAV की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो प्रशासनिक निरीक्षण यानी कि परिवहन कोड की अगर बात करें तो RA होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन ICA बोगी व्हील। ICA बोगी व्हील में किस प्रकार के रोलर बियरिंग फिट किए जाते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो डबल रो सेल्फ एलाइन्ड स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं ICA कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है LHP कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। LHP कोच के अंतर्गत किस प्रकार के बियरिंग लगे होते हैं। तो LHP कोच की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत CTRB का प्रयोग करते हैं, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICA बोगी इज। ICA बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है।
तो हेलिकल स्प्रिंग की अगर बात करें तो इसमें टोटल 3 टाइप्स के कलर कोड का प्रयोग करते हैं, जिसको अलग अलग A, B, C ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें हम बात करें तो येलो को A ग्रुप के अंतर्गत, ऑक्सफोर्ड ब्लू को B ग्रुप्स के अंतर्गत, जबकि ग्रीन को C ग्रुप्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें ऑप्शंस की तो येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर एंकर लिंक्स इज फिटेड इन अ बोगी, यानी जो एंकर लिंक्स होते हैं ICF कोच के अंतर्गत, ये ICF कोच की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो ICF कोच के अंतर्गत जो एंकर लिंक लगे होते हैं वो बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, और जिसका काम होता है जो बुलस्टर के रेशनल मूवमेंट को प्रिवेंट करना होता है। और इसकी अगर लेंथ की अगर बात करें एंकर लिंक्स की तो इसकी लेंथ 451 ± 1 mm का होता है। और जो एंकर लिंक्स का काम होता है बुलस्टर के मूवमेंट, रेशनल मूवमेंट्स को रोकना यानी प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, What mechanism is provided to control the speed of the coach by transferring the braking force from brake cylinder to the wheels tread? इस ब्रेक सिलेंडर से ब्रेक व्हील पर ट्रांसफर करके कोच की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तो जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर से हम जब जो व्हील के ट्रेड तक हम ब्रेकिंग फोर्स पहुंचाते हैं तो उसके लिए जो अरेंजमेंट हम करते हैं उसको ब्रेक रिंगिंग अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी, इस केंद्र धुरी पिन क्या संचारित नहीं करता है। तो सेंटर पिवेट की अगर बात करें कौन सा, तो यह वर्टिकल फोर्सेस को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी MU वाशर्स फिटेड इन 1 एयर होज, एक एयर होज में कितने MU वाशर्स लगे होते हैं। तो एक एयर होज के अंतर्गत 1 MU वाशर्स लगे होते हैं। यहाँ पर जो गोला देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिटेड रहते हैं, जो हमारा एयर लीकेज को प्रिवेंट करने से बचाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एयर होज में 1 MU वाशर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 3 टीयर्स इन LHB कोचेज, LHB कोचेज के अंतर्गत AC 3 टीयर्स के जो बर्थ कैपेसिटी है वो कितने हैं, तो वह 72 के आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, SCTR का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंगल का टेस्ट रिग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ LHB, तो लिंक हॉफमैन बुश, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द फुल फॉर्म ऑफ CR यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त CR का फुल फॉर्म क्या है, तो वह हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ स्लैग रजिस्टर, यानी स्लैग समायोजन के सभी हिस्सों की सफाई निरीक्षण के बाद किस प्रकार के ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें अगर कि जो ग्रीस यूज किए जाते हैं स्लैग रजिस्टर के सभी पार्ट्स के क्लीनिंग और इंस्पेक्शंस के बाद, वह सर्वोजेम RR3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, शेड्यूल D3 ऑफ LHP कोच इज डन इन, जो LHP कोच का डिपो शेड्यूल्स D1, D2 और D3 कराए जाते हैं। तो यहाँ पर D3 पूछे गए हैं। तो D3 की अगर बात करें तो वह 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 6 मंथली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो फुल फॉर्म ऑफ MCF का पूछा गया है। तो MCF का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फंक्शन ऑफ डैशबोर्ड इज, डैशबोर्ड का कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है डैशबोर्ड की डैम्पेन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल बोथ ऑस्किलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत ब्रेक पाइप का कलर पूछा गया है। तो जो ब्रेक पाइप का कलर होता है वह ग्रीन कलर यानी हरे कलर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज हाउएवर कंटिन्यूसली चार्ज्ड फ्रॉम फीड पाइप एट, मिस ब्रेक एप्लीकेशन के बाद ऑक्सिलरी रिजर्वायर की फीड पाइप में लगातार चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सिलरी रिजर्वायर की, तो ब्रेक एप्लीकेशंस के बाद वह जो चार्ज किया जाता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के प्रेशर के साथ चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किए जाते हैं। तो BP यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में फिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BP का पूर्ण रूप पूछा गया है तो ब्रेक पाइप हो जाएगा, जिसकी कलर ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CTS का फुल फॉर्म होता है क्लीन ट्रेन, CTS की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्लीन ट्रेन स्टेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द ICF कोच, ICF कोच के एयर रिजर्वायर की कैपेसिटी पूछे गए हैं। तो वो 200 लीटर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NMG का मीन्स पूछा गया क्या होता है। द न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है, जो भी जो कोचिंग गाड़ी होती है वह उपयोग जितने ईयर्स के जो कोचिंग कैरिंग कैपेसिटी की अगर होती है उसके उपयोग के बाद उसको मालगाड़ी के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, जिसको मॉडिफाई करके न्यू मॉडिफाइड गुड्स के तौर पर NMG के तौर पर तैयार किया जाता है कोचिंग गाड़ी कोचिंग यानी कोचेज को। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो GDR का फुल फॉर्म की पूछे गए हैं। तो GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर ब्रेम्से इज, नॉर ब्रेम्से जो है वो मैन्युफैक्चरर्स DB के मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो इन वर्कशॉप इन टेयर कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल लाइन टू सेंटर ऑफ बफर इज। मिस वर्कशॉप में खाली स्थिति में रेल लाइन से ऊपर वर्कशॉप के केंद्र जो बफर के केंद्र में न्यूनतम बफर की अनुमेय ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जब कोचेज वैगन्स को जब बाहर वर्कशॉप के बाहर लाया जाता है तो मिनिमम जब हम बफर्स की हाइट होता है वह 1090 mm होना चाहिए जब वर्कशॉप्स के बाहर लाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पार्ट ऑफ सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर्स के पार्ट्स के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लॉक और नकल थ्रोअर, इसके अलावा अगर बात करें तो कपलर बॉडी, नकल पिन, लॉकिंग पीस, लॉक लिफ्टर असेंबली वगैरह सारे जो सीबीसी के पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग एंगल्स, बियरिंग पीस। तो यहाँ पर हमारा दो ऑप्शंस है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द आईसीए बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। मिस आईसीए बफर प्लंजर किसका बना होता है, तो वह कास्ट स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के अंतर्गत ट्रॉली पर बॉडी का वेट कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, तो वह साइड बेरर के मदद से की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं 90 to 100 के बीच, इसमें 10 प्रश्न जो दिया गया वो टेक्निकल का है और करके यानी अथवा करके 10 प्रश्न जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप किसी एक टाइप्स के प्रश्न को अटेंड करें। जब भी आप एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि 10 टेक्निकल या अथवा करके 10 ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई एक का ही अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अथवा करके ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि डोगरी इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ और द यूनियन टेरेटरी ऑफ। मिस डोगरी किस राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र के में बोली जाती है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर को जब JNK और लद्दाख के यूनियन टेरेटरी में क्लासिफाई करने के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो यूनियन टेरेटरी हो जाएगा, JNK के अंतर्गत हमारा डोगरी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि एफआरपी का हमारा उत्तर फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सीसी का मीन्स पूछा गया है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कैरिंग कैपेसिटी और क्लोज सर्किट भी होता है जो कि सीसी रैक के लिए प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम अथवा वाले और वाले सेक्शंस की अगर बात करें यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज के हैं कि विच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज इन इंग्लिश। तो यहाँ पर नागालैंड में हमारा इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत भी हम इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच इज द ROH वर्कशॉप्स ऑफ वैगन इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो वैगन का ROH किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो वो गोंडा के अंतर्गत की जाती है, यानी GD इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो और वाले सेक्शंस की तरफ चले तो यहाँ पर पूछा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यानी जोनल स्तर पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज की मीटिंग कराई जाती है
उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो उसके चेयरमैन महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि टेक्निकल वाले प्रश्न के लिए हमारा गोंडा ROH नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर, तो यहाँ पर टेक्निकल का प्रश्न पूछा गया है, विच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली के अंतर्गत हमारा डैशबोर्ड प्रयोग करते हैं, साइड मिरर भी प्रयोग में आता है, शॉक एब्जर्वर भी आता है, जबकि ड्रैग लिंक हमारा नहीं, कोई पार्ट्स ही नहीं होता है ICF के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और वाले सेक्शंस की जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के हैं, बाय विच मिनिस्ट्री इज द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिलीज्ड। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वह होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड इन सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले सेल्फ जनरेटिंग सेकेंड क्लास के जो ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया है तो वह GS हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी डे सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, वह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC2 टीयर ऑफ LHB कोच। LHB कोच के AC2 टीयर्स में जो बर्थ की कैपेसिटी होता है वह 54 यानी 54 की संख्या में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और वाले सेक्शंस की अगर बात करें यहाँ पर तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है थे? तो BG खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे, जिसकी गठन की अगर बात करें 7 जून 1955 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, यानी एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत जो ट्रेन पार्टिंग होता है वो कौन से क्लास के अंतर्गत आता है? तो वह J क्लास टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो K टाइप्स जो होते हैं वह फेलियर ऑफ परमानेंट वे का होता है, C टाइप जो होता है लेवल क्रॉसिंग का होता है, और जो P क्लास के जो टाइप्स दिए गए ऑप्शंस में वो हमारे कैजुअलिटी से रिलेटेड होता है। जब कोई पैसेंजर ट्रेन की डिलीवरमेंट वगैरह होती है वहाँ पर ह्यूमन लॉसेस की संभावना रहती है, इसके लिए कैजुअलिटी टाइप्स एक्सीडेंट के यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो और वाले सेक्शंस की, तो और वाले सेक्शंस में पूछे गए हैं कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी डिविजनल स्तर पर जो राजभाषा आयोग के समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो DRM होते हैं, यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर टेक्निकल का पूछा गया, नंबर ऑफ योर डैम्पर्स इन LHB कोचेज आर, मीन्स LHB कोच के अंतर्गत नंबर ऑफ डैम्पर्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ट्रॉली जो कनेक्टेड होते हैं जिसका काम होता है जो कोचेस के जो बॉडी के वेट को ट्रॉली से होते हुए नीचे की तरफ जो लाइनें होते हैं वहाँ पर हमारा ट्रांसमिट करना होता है। इसकी टोटल संख्या पर कोचेज 4 की संख्या में होते हैं, पर जो 2 ट्रॉली से 2 की संख्या में कनेक्ट होते हैं पर ट्रॉली, और नंबर ऑफ कोचेज में अगर पूछा जाए तो टोटल 4 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो और वाले सेक्शंस में ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न हैं जिसमें पूछे गए हैं, इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटन, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें
तो नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा द फर्स्ट आवर्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट इज कॉल्ड। दुर्घटना समय के पहले घंटे क्या कहलाते हैं? तो वह गोल्डन आवर के रूप में कहलाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत किसी भी एक्सीडेंट के अंतर्गत लॉसेस को हम रिकवर किया जा सकता है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसके अंतर्गत जो और वाले सेक्शंस के ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें पहले प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफिशियल लैंग्वेज। मिस राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो पार्ट 17 के अंतर्गत है। यहाँ पर पार्ट 17 की अगर बात करें यानी भाग 17 के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए LHB कोड LWLRRM इज यूज्ड फॉर, यानी LHB कोड के LWLRRM का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो वह पावर कार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी LWLRRM जो LHB कोच का कोड है वह पावर कार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें और वाले प्रश्न के सेक्शन जो ऑफिशियल लैंग्वेज के हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर बात करें संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान की, तो वह आर्टिकल 343 यानी 343 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी पेपर्स को अगले वीडियो में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप अपना राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हैं। धन्यवाद।